इतिहास की सबसे कठिन 2 चुनौतियां। बीरबल फंस गया अकबर की परीक्षा में। आगरा का किला उस दिन कुछ ज्यादा ही गंभीर लग रहा था। लाल पत्थरों की दीवारों पर पड़ती सुबह की धूप भी जैसे आज किसी अनकहे रहस्य को छुपा रही हो। दरबारे खास में रोज की तरह अमीर, उमरा, सेनापति और विद्वान अपनी अपनी जगहों पर मौजूद थे, लेकिन आज सबके चेहरे पर एक अजीब सी उत्सुकता थी। ऐसा लग रहा था मानो आज कुछ असाधारण होने वाला है। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे। उनका चेहरा शांत था, पर आंखों में गहराई थी, वही गहराई जिसमें अक्सर बड़े फैसलों और कठिन परीक्षाओं की झलक मिलती थी। अकबर केवल एक विजेता नहीं थे, वे मनुष्यों की बुद्धि, धैर्य और सच्चाई को परखने वाले शासक भी थे। दरबार में बीरबल भी उपस्थित थे, हमेशा की तरह सहज, हल्की मुस्कान लिए, लेकिन आज उनकी आंखों में भी सतर्कता थी। बीरबल जानते थे जब अकबर इस तरह चुप रहते हैं तब कोई साधारण प्रश्न नहीं आने वाला। अकबर ने धीरे धीरे चारों ओर नजर दौड़ाई। दरबार की फुसफुसाहट अपने आप थम गई। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, बीरबल, आज मैं तुम्हारी हाजिर जवाबी नहीं, तुम्हारी आत्मा की शक्ति परखना चाहता हूं। ये सुनते ही दरबार में सन्नाटा छा गया। बीरबल ने सिर झुकाकर उत्तर दिया, जहां पनाह की हर परीक्षा मुझे स्वीकार है। अकबर हल्के से मुस्कुराए, लेकिन वो मुस्कान साधारण नहीं थी। उसमें चुनौती थी, चेतावनी थी और इतिहास रचने की आहट भी। उन्होंने कहा, इतिहास में कई बुद्धिमान हुए हैं बीरबल, पर बुद्धि तब तक अधूरी है जब तक वो कठिन परिस्थितियों में भी सत्य और संतुलन बनाए रखे। आज मैं तुम्हें 2 ऐसी चुनौतियां दूंगा जो आज तक किसी दरबारी को नहीं दी गईं। ये सुनते ही कुछ दरबारी आपस में नजरें बदलने लगे। किसी ने सोचा, क्या बीरबल पहली बार सच में फंसने वाले हैं? अकबर ने आगे कहा, पहली चुनौती तुम्हारी बुद्धि की नहीं, तुम्हारे धैर्य की होगी, और दूसरी चुनौती तुम्हारे शब्दों की नहीं, तुम्हारे कर्मों की। बीरबल ने पहली बार गहरी सांस ली। उन्हें समझ आ गया था, ये कोई साधारण पहेली नहीं, बल्कि ऐसी परीक्षा है जो मनुष्य के भीतर तक उतर जाती है। अकबर ने संकेत किया और एक सिपाही आगे आया। उसके हाथ में एक पुराना ताम्रपत्र था। अकबर बोले, इस ताम्रपत्र में एक निर्णय लिखा है, इसे पढ़ो, समझो और बिना किसी से कुछ पूछे 3 दिनों तक इस पर अमल करो। अगर तुमने एक भी बार सवाल किया तो परीक्षा में असफल माने जाओगे। दरबार में खलबली मच गई। 3 दिन तक बिना सवाल किए किसी आदेश पर चलना, और वो भी बिना जाने कि अंत क्या होगा। बीरबल ने ताम्रपत्र लिया। उस पर लिखे शब्द साधारण थे, लेकिन अर्थ गहरा और डरावना था। उनके चेहरे से मुस्कान गायब हो चुकी थी। अकबर ने गंभीर स्वर में कहा, याद रखो बीरबल, ये केवल शुरुआत है। अगर पहली चुनौती में डगमगाए तो दूसरी चुनौती तुम्हें इतिहास में एक उदाहरण बना देगी। बीरबल ने ताम्रपत्र को माथे से लगाया और बोले, जहां पनाह, यदि ये परीक्षा इतिहास की है तो बीरबल भी अपना उत्तर इतिहास में ही लिखेगा। दरबार स्थिर था, हवा भी जैसे रुक गई हो, और यहीं से शुरू हुई इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा, जिसमें पहली बार बीरबल स्वयं नहीं जानते थे अंत में जीत होगी या मौन। दरबार से बाहर निकलते समय बीरबल के हाथ में वही ताम्रपत्र था, लेकिन उसका भार किसी पत्थर से कम नहीं लग रहा था। दरबार की सीढ़ियां उतरते हुए हर कदम के साथ उनके मन में एक ही प्रश्न गूंज रहा था, ऐसा क्या लिखा है जिसे समझकर भी प्रश्न करना मना है। आगरा किले का आंगन रोज की तरह चहल पहल से भरा था, मगर आज बीरबल को हर आवाज असहज लग रही थी। हाथी की चिंगाड़, घोड़ों की टापें, सैनिकों की लयबद्ध चाल, सब कुछ मानो उनकी सोच से टकरा रहा हो। उन्होंने ताम्रपत्र को दोबारा पढ़ा। उसमें लिखा था कि अगले 3 दिनों तक बीरबल को सामान्य नागरिक की तरह जीवन जीना होगा। न दरबार जाना, न राजसी वस्त्र पहनना, न किसी को यह बताना कि वे बीरबल हैं। और सबसे कठिन पंक्ति थी, जो अन्याय तुम्हारी आंखों के सामने हो उस पर प्रतिक्रिया देना मना है। बीरबल की उंगलियां कांप गईं। वे मन ही मन बोले, ये तो मेरी बुद्धि की नहीं, मेरे स्वभाव की परीक्षा है। बीरबल सदैव अन्याय के विरुद्ध खड़े हुए थे, चाहे वो दरबार में हो या नगर की गलियों में, उनकी पहचान ही यही थी। और आज उन्हें सब कुछ देखकर भी मौन रहना था।
पहला दिन शुरू हुआ। बीरबल ने साधारण कपड़े पहने। उनका चेहरा आम आदमी जैसा ही लग रहा था, न कोई पहचान न कोई सम्मान। वे आगरा की तंग गलियों में निकल पड़े। पहली ही गली में उन्होंने देखा एक गरीब बूढ़ा व्यापारी कर वसूलने वाले सिपाही के सामने गिड़गिड़ा रहा था। उसकी आंखों में आंसू थे, हाथ कांप रहे थे। हुजूर, आज कुछ नहीं बिका, कल दे दूंगा कर, बूढ़ा बोला। सिपाही ने हंसते हुए लाठी उठाई। बीरबल का शरीर तन गया। उनके मन में आवाज उठी, रुको, ये अन्याय है। लेकिन अगले ही पल अकबर के शब्द कानों में गूंज गए, प्रश्न या हस्तक्षेप असफलता होगी। बीरबल ने दांत भींच लिए। उनके कदम आगे बढ़ना चाहते थे, मगर मन ने उन्हें बांध लिया। लाठी चली, बूढ़ा जमीन पर गिर पड़ा। बीरबल वहां से हट गए, लेकिन उनका मौन चीख बन चुका था। उस रात वे सो नहीं पाए। पहली बार उन्हें लगा कि बुद्धि से भी ज्यादा कठिन होता है सही होते हुए भी चुप रहना। दूसरे दिन चुनौती और गहरी हो गई। नगर में अफवाह फैल चुकी थी कि कोई साधारण सा व्यक्ति हर जगह दिखता है, पर उसकी आंखों में कुछ अलग सी चमक है। बीरबल नदी किनारे बैठे थे। उन्होंने देखा दो भाई जमीन के बंटवारे पर झगड़ रहे थे। एक भाई दूसरे को छल से बेदखल कर रहा था। बीरबल को समाधान साफ दिखाई दे रहा था। बस 2 वाक्य और सारा विवाद सुलझ सकता था। उनके होठ खुले, फिर बंद हो गए। वे चुपचाप उठे और चले गए। उनका मन टूट रहा था। तीसरे दिन की सुबह सबसे भयावह थी। अकबर ने गुप्त रूप से नगर में अपने सिपाही भेजे थे। वे जानना चाहते थे क्या बीरबल धैर्य खोएंगे। एक बच्चे को चोरी के आरोप में बांधा गया। भीड़ जमा हो गई। बिना जांच के दंड दिया जाने लगा। बीरबल वहीं खड़े थे। भीड़ में से किसी ने कहा, यह बच्चा निर्दोष है। सिपाही बोला, जो बोलेगा वही अगला अपराधी होगा। बीरबल की सांस रुक गई। उनके भीतर का हर कण चिल्ला रहा था, लेकिन वे बोले नहीं। सजा हुई। भीड़ बिखर गई और उसी क्षण बीरबल की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने आकाश की ओर देखा और बुदबुदाए, जहां पना, अब समझ में आ रहा है, ये परीक्षा मेरी बुद्धि की नहीं, मेरे अहंकार की है। शाम को शाही दूत आया। बीरबल, सम्राट आपको बुला रहे हैं। दरबार में वापसी हुई। अकबर ने बस एक प्रश्न पूछा, 3 दिनों में तुमने क्या सीखा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, ये कि न्याय करना आसान है, लेकिन न्याय के बिना जीना सबसे कठिन। अकबर की आंखों में चमक आई। उन्होंने कहा, पहली चुनौती पूरी हुई, लेकिन जो आने वाला है वो तुम्हारे मौन से भी भारी होगा। दरबार सिहर उठा और बीरबल समझ गए दूसरी चुनौती इतिहास बदलने वाली है। दरबार में उस दिन असामान्य शांति थी। वही दरबार, वही संगमरमर की जमीन, वही ऊंचे स्तंभ, लेकिन वातावरण में अब पहले जैसी सहजता नहीं थी। ऐसा लग रहा था मानो दीवारें भी आने वाले शब्दों से डर रही हों। बीरबल दरबार के बीचों बीच खड़े थे। 3 दिन के मौन ने उनके चेहरे की मुस्कान छीन ली थी, लेकिन उनकी आंखों में अब एक अलग प्रकार की स्थिरता थी। वो स्थिरता जो केवल वही व्यक्ति प्राप्त करता है जिसने अपने भीतर के अहंकार को तोड़ दिया हो। सम्राट अकबर ने उन्हें देर तक देखा। ये देखने की दृष्टि नहीं थी, ये परखने की दृष्टि थी। अकबर बोले, बीरबल, तुमने पहली चुनौती पूरी की। तुमने अन्याय देखा, सहा और फिर भी मौन रखा। अब बताओ, यदि मौन से भी बड़ा अन्याय सामने आ जाए तब क्या करोगे? ये प्रश्न नहीं था, ये चेतावनी थी। बीरबल ने सिर झुकाकर कहा, जहां पना, तब सत्य ही मेरा उत्तर होगा। अकबर मुस्कुराए, पर इस बार उस मुस्कान में करुणा नहीं थी। उन्होंने हाथ उठाया। दरबार के द्वार खुले। 2 सैनिक भीतर आए। उनके बीच एक कैदी था। उसके वस्त्र फटे थे, शरीर पर चोटों के निशान थे और आंखों में भय नहीं, आश्चर्य था। अकबर बोले, ये व्यक्ति आज से पहले निर्दोष था, आज इसे दोषी ठहराया गया है। दरबार में फुसफुसाहट फैल गई। बीरबल ने ध्यान से उस व्यक्ति को देखा। उसे देखकर उनके मन में कोई अपराधी की छवि नहीं उभरी। अकबर ने आगे कहा, दूसरी चुनौती ये है बीरबल, तुम्हें यह सिद्ध करना है कि ये व्यक्ति निर्दोष है, लेकिन शर्त यह है कि, अकबर ने एक क्षण रुककर कहा, तुम कोई प्रमाण प्रस्तुत नहीं करोगे, ना गवाह, ना तर्क, ना चतुराई। दरबार स्तब्ध रह गया। बीरबल के चेहरे पर पहली बार असमंजस साफ दिखाई दिया। अकबर बोले, सिर्फ एक वाक्य में तुम्हें सत्य सिद्ध करना होगा। एक वाक्य। इतिहास की सबसे कठिन चुनौती अब सामने थी। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह,
बिना प्रमाण सत्य कैसे सिद्ध होगा? अकबर की आंखें तेज हो गईं। यही तो परीक्षा है। कैदी को आगे लाया गया। अकबर ने कहा, यदि तुम असफल हुए तो ये व्यक्ति मृत्युदंड पाएगा और यदि सफल हुए तो ये आजाद होगा। बीरबल ने कैदी की ओर देखा। उस व्यक्ति की आंखों में उम्मीद थी। पहली बार बीरबल ने महसूस किया, आज वे केवल स्वयं के लिए नहीं, किसी और के जीवन के लिए खड़े हैं। रात भर बीरबल सो नहीं सके। वे सोचते रहे, सत्य क्या होता है? क्या सत्य वही है जो सिद्ध किया जाए या वही जो भीतर महसूस हो? सुबह दरबार फिर सजा। अकबर बोले, बीरबल, तुम्हारा वाक्य? पूरा दरबार सांस रोके खड़ा था। बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, यदि ये व्यक्ति दोषी होता तो आज डरता, पर इसकी आंखों में भय नहीं, आश्चर्य है, और आश्चर्य केवल निर्दोष को होता है। दरबार में सन्नाटा छा गया। अकबर की आंखें कुछ पल के लिए स्थिर रहीं, फिर वे सिंहासन से उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज बीरबल ने यह सिद्ध कर दिया कि सत्य को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, सत्य स्वयं प्रमाण होता है। कैदी को मुक्त कर दिया गया, लेकिन अकबर ने तुरंत कहा, पर परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई। बीरबल का हृदय धड़क उठा। अकबर बोले, अब वही वाक्य तुम्हें मेरे लिए कहना होगा। पूरा दरबार कांप उठा। बीरबल ने चौंक कर देखा। जहां पनाह, अकबर बोले, आज तुम मेरे निर्णय पर प्रश्न करोगे, बिना प्रमाण, बिना तर्क, सिर्फ सत्य के आधार पर। यह सबसे बड़ा संकट था, सम्राट के सामने सत्य कहना, वो भी एक वाक्य में। बीरबल जानते थे, यहां बुद्धि नहीं, साहस चाहिए। उन्होंने कहा, जहां पनाह, जो राजा सत्य सुन सकता है वही वास्तव में महान कहलाता है। पूरा दरबार स्तब्ध। अकबर कुछ क्षण चुप रहे, फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, आज तुम इतिहास में अमर हो गए। दरबार गूंज उठा और उसी क्षण ये सिद्ध हो गया, बीरबल बुद्धिमान नहीं, सत्य के रक्षक थे। जिस दिन अकबर ने दरबार में बीरबल की प्रशंसा की, उसी दिन बीज बो दिया गया था, ईर्ष्या का, डर का और षड्यंत्र का। दरबार तालियों से गूंज उठा था, लेकिन हर ताली सच्ची नहीं थी। कुछ हाथ केवल औपचारिक रूप से जुड़े थे और कुछ दिल भीतर ही भीतर जल रहे थे। राजा टोडरमल, राजा मान सिंह और कुछ अन्य वरिष्ठ दरबारी तो प्रसन्न थे, पर एक कोना ऐसा भी था जहां मौन मुस्कान के पीछे विष छुपा था। वही दरबारी जो वर्षों से अकबर के समीप रहना चाहते थे, पर हर बार बीरबल की बुद्धि उनके रास्ते में दीवार बनकर खड़ी हो जाती थी। उस रात आगरा का किला शांत था, लेकिन दीवारों के भीतर शब्दों की सरगोशियां चल रही थीं। एक गुप्त कक्ष में 3 व्यक्ति बैठे थे। दीपक की लौ कांप रही थी, जैसे आने वाले समय का संकेत दे रही हो। अब बहुत हो गया, एक ने दबी आवाज में कहा। हर बार बीरबल, हर बार वही। दूसरे ने दांत भींचते हुए कहा, आज उसने राजा के सामने सत्य कहा, कल वही सत्य हमारी गर्दन पर तलवार बन जाएगा। तीसरा बोला, तो तलवार उससे पहले चलनी चाहिए। योजना बनने लगी। उधर बीरबल अपने कक्ष में अकेले बैठे थे। सफलता के बाद भी उनके मन में शांति नहीं थी। उन्हें अकबर की आंखों में छिपी हुई अगली परीक्षा साफ दिख रही थी। वे जानते थे, अब चुनौती बाहर से नहीं आएगी, अब वो भीतर से आएगी। अगले दिन दरबार में एक अजीब प्रस्ताव रखा गया। एक दरबारी ने कहा, जहां पनाह, प्रजा में ये चर्चा है कि बीरबल निर्णयों में ज्यादा स्वतंत्र हो गए हैं। अकबर ने बिना भाव बदले पूछा, स्वतंत्रता अपराध कब से हो गई? दरबारी ने झुककर कहा, जब वो सम्राट की छाया से आगे निकल जाए। पूरा दरबार सन्न। बीरबल शांत खड़े थे। वे समझ गए, अब उनके शब्द नहीं, उनका मौन बोलेगा। अकबर ने घोषणा की, बीरबल को कुछ समय के लिए राजकीय निर्णयों से अलग रखा जाएगा। दरबार चौंक उठा। ये दंड नहीं था, ये अलगाव था। बीरबल ने सिर झुकाया। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। उन्हें पुनः मौन चुनना पड़ा। दिन बीतने लगे, दरबार में फैसले होने लगे, लेकिन न्याय में अब वही गहराई नहीं थी। प्रजा में असंतोष फैलने लगा। अकबर सब देख रहे थे, पर कुछ नहीं कह रहे थे। एक रात अकबर भेष बदलकर नगर में निकले। उन्होंने वहीं सुना,
जिसका डर था। राजा महान है, एक बूढ़ा बोला, पर अब दरबार में कोई बीरबल नहीं रहा। अकबर की आंखें नम हो गईं। उसी रात बीरबल को गुप्त रूप से बुलाया गया। अकबर ने कहा, क्या तुम जानते थे ये होगा? बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, जो सत्य का साथ देता है उसे अकेला होना ही पड़ता है। अकबर ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, अंतिम परीक्षा शेष है बीरबल। बीरबल ने आंखें उठाई। अकबर बोले, कल दरबार में तुम पर आरोप लगाए जाएंगे, तुम्हें अपना बचाव नहीं करना है। बीरबल चुप रहे। यदि तुम टिके रहे, अकबर बोले, तो इतिहास तुम्हारा नाम नहीं, तुम्हारा मौन याद रखेगा। अगले दिन दरबार भरा हुआ था। आरोप लगे, शब्द चले, सवाल उठे। बीरबल चुप रहे। हर आरोप के साथ दरबार बेचैन होता गया। अंत में अकबर उठ खड़े हुए। उन्होंने कहा, आज सिद्ध हो गया, जो स्वयं को बचाने में नहीं, सत्य को बचाने में विश्वास रखता है, वही राज्य का वास्तविक स्तंभ होता है। साजिश टूट गई, दरबार झुक गया और बीरबल मुस्कुरा दिए। लेकिन ये मुस्कान जीत की नहीं थी, ये शांति की थी, क्योंकि असली परीक्षा अभी भी पूरी नहीं हुई थी। दरबार उस दिन असाधारण रूप से सजा हुआ था। सुनहरे पर्दे, सुगंधित धूप और ऊंचे स्वर में बजते नगाड़े, सब कुछ वैसा ही था जैसे किसी उत्सव के दिन होता है। लेकिन ये उत्सव नहीं था, ये इतिहास का पल था। सम्राट अकबर अपने सिंहासन पर विराजमान थे, पर आज उनके चेहरे पर न मुस्कान थी, न कठोरता, बल्कि एक गहरी थकान थी। बीरबल सामने खड़े थे। उनके वस्त्र साधारण थे, जैसे वे जानबूझकर स्वयं को दरबार की चमक से अलग रखना चाहते हों। अकबर ने गहरी आवाज में कहा, बीरबल, अब जो परीक्षा है वो ना तुम्हारे शब्दों की है, ना तुम्हारे मौन की। पूरा दरबार स्तब्ध। ये परीक्षा है त्याग की। बीरबल ने पहली बार आंखें झपकाई। अकबर आगे बोले, आज मैं तुम्हें वो सब त्यागने को कहूंगा जो तुम्हें प्रिय है। यदि तुम तैयार हो तो इतिहास तुम्हें केवल बुद्धिमान नहीं, महान कहेगा। दरबार में सरगोशियां फैल गईं। अकबर ने घोषणा की, आज से बीरबल राजकीय सलाहकार नहीं रहेंगे। एक क्षण को लगा जैसे समय रुक गया हो। कुछ दरबारी चौंक गए, कुछ के चेहरे पर छिपी हुई प्रसन्नता झलक उठी। बीरबल शांत खड़े रहे। अकबर बोले, पर यह दंड नहीं है, ये अवसर है। उन्होंने कहा, तुम्हें राज्य छोड़कर जाना होगा। कोई पद नहीं, कोई पहचान नहीं, कोई संरक्षण नहीं। दरबार में एक वृद्ध दरबारी ने साहस करके कहा, जहां बना राज्य बीरबल के बिना। अकबर ने हाथ उठाकर रोक दिया। राज्य किसी एक व्यक्ति से बड़ा होता है, अकबर बोले, पर कभी कभी राज्य को यह भी देखना होता है कि व्यक्ति कितना बड़ा बन सकता है। बीरबल ने सिर झुकाया। उन्होंने कोई प्रश्न नहीं किया। अकबर ने अंतिम शब्द कहे, यदि तुम वापस लौटे तो केवल तब जब तुम्हें स्वयं पर गर्व ना हो। यह सबसे कठिन शर्त थी। उसी शाम बीरबल ने आगरा छोड़ दिया। कोई विदाई नहीं, कोई शोर नहीं, बस एक अकेला व्यक्ति जो अपने भीतर पूरे राज्य का भार लिए चला जा रहा था। रास्ते में उन्होंने गांव देखे जहां लोग भूखे थे पर फिर भी बांटते थे। उन्होंने देखा, सत्य दरबार में नहीं, झोपड़ियों में बसता है। महीने बीत गए, आगरा में फैसले होते रहे, पर अकबर के मन में एक खालीपन बढ़ता गया। एक रात अकबर ने कहा, राजा बनना आसान है, पर सही को पहचानना कठिन। उसी समय एक साधारण यात्री दरबार में आया। उसने झुककर कहा, जहां बना, राज्य में न्याय की लौ बूझ नहीं सकती यदि राजा स्वयं उसे ढूंढने निकले। अकबर चौंक गए। ये स्वर, ये दृष्टि। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बीरबल, तुम लौट आए। बीरबल ने सिर झुकाया। नहीं जहां बना। उन्होंने कहा, मैं लौटा नहीं, मैं पूर्ण हुआ हूं। अकबर सिंहासन से उतर आए। उन्होंने कहा, आज परीक्षा समाप्त हुई। पूरा दरबार खड़ा हो गया। अकबर बोले, जिसने सत्ता छोड़ी वही सत्ता के योग्य है। और उसी दिन इतिहास ने लिखा, बीरबल केवल बुद्धिमान नहीं थे, वे त्याग के प्रतीक थे। लेकिन कहानी अभी समाप्त नहीं हुई थी, अभी बाकी थे राज्य के भीतर और बाहर उठने वाले प्रश्न। बीरबल की वापसी के बाद भी दरबार पहले जैसा नहीं रहा। वो खालीपन जो उनके जाने से पैदा हुआ था, अब भी दीवारों में गूंजता था। लोग उन्हें देख तो रहे थे, सुन भी रहे थे, पर समझ रहे थे कि ये वही बीरबल नहीं है जो पहले हुआ करता था। और बीरबल भी ये जानते थे। वे अब कम बोलते थे, कम मुस्कुराते थे और ज्यादा सुनते थे। अकबर ने जानबूझकर उन्हें किसी पद पर पुनः नियुक्त नहीं किया। ये भूल नहीं थी, ये एक मौन प्रयोग था।
राज्य धीरे धीरे उस दौर में प्रवेश कर रहा था जहां निर्णय तो हो रहे थे, पर निर्णयों में आत्मा नहीं थी। पहला संकट सीमा से आया। एक पड़ोसी राज्य ने व्यापारिक समझौते को तोड़ दिया। सीमाओं पर तनाव बढ़ने लगा। दरबार में सलाहों की बाढ़ आ गई। कोई युद्ध चाहता था, कोई समझौता, कोई अपने लाभ की बात कर रहा था। अकबर सब सुनते रहे। वे बार बार बीरबल की ओर देखते, पर बीरबल चुप रहते। अंततः अकबर ने स्वयं निर्णय लिया, कठोर निर्णय। सीमा पर सैनिक भेजे गए। युद्ध नहीं हुआ, पर खून बहा। जब समाचार आया कि कुछ निर्दोष व्यापारी भी मारे गए, अकबर की आंखें देर तक बंद रहीं। उस रात वे सो नहीं सके। उन्होंने महसूस किया, निर्णय सही था, पर न्याय पूरा नहीं था। दूसरा संकट भीतर से उठा। दरबार का एक वरिष्ठ अधिकारी रिश्वत लेते पकड़ा गया। सबूत स्पष्ट थे। दरबार ने तुरंत दंड की मांग की। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल ने शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, दोष सिद्ध करना सरल है, पर यह देखना कठिन कि दोष ने जन्म कैसे लिया। दरबार असहज हो गया। अकबर ने जांच का आदेश दिया। जांच में पता चला वो अधिकारी वर्षों से दबाव में था। ऊपर से आदेश, नीचे से जिम्मेदारी। दंड दिया गया, पर अकबर को संतोष नहीं मिला। उन्होंने कहा, बीरबल, राज्य चलाना इतना कठिन क्यों हो गया है? बीरबल ने उत्तर दिया, क्योंकि अब आप अकेले निर्णय ले रहे हैं। ये वाक्य तीर की तरह लगा। अकबर बोले नहीं। कुछ दिन बाद तीसरा संकट आया, सबसे खतरनाक। प्रजा में असंतोष फैलने लगा। लोग कहने लगे, अकबर वही है, पर दरबार बदल गया है। अकबर भेष बदलकर नगर में निकले। उन्होंने सुना, जब बीरबल था तो न्याय बोलता था। वापस आकर अकबर ने बीरबल को बुलाया। क्या राज्य मेरी पकड़ से फिसल रहा है? अकबर ने पूछा। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पनाह, राज्य फिसल नहीं रहा, आप बदल रहे हैं। अकबर चुप रहे। बीरबल बोले, जब आप मुझसे दूर थे तब आपने स्वयं को पहचाना। अब आप फिर सत्ता के बीच खड़े हैं। अकबर की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कहा, तो समाधान क्या है? बीरबल ने उत्तर नहीं दिया। उन्होंने बस इतना कहा, अगली परीक्षा आपकी है। उस रात अकबर ने बड़ा निर्णय लिया। उन्होंने घोषणा की, अब हर बड़ा निर्णय 3 दिन तक टलित रहेगा। पहले दिन सुनना, दूसरे दिन सोचना, तीसरे दिन निर्णय। दरबार चकित रह गया। ये नियम किसी राजा ने नहीं, किसी साधक ने बनाया था। धीरे धीरे राज्य में परिवर्तन दिखने लगा। निर्णय कम हुए, पर गहरे हुए। अकबर ने समझ लिया, बीरबल का होना जरूरी नहीं, बीरबल जैसा बनना जरूरी है। एक शाम अकबर ने कहा, अब समझ में आया तुम क्यों चुप रहते हो। बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, क्योंकि जब राजा सुनना सीख ले तब सलाहकार मौन में भी काम कर जाता है। लेकिन कहानी अभी पूरी नहीं हुई थी। अब अंतिम संकट आने वाला था। ऐसा संकट जो बीरबल और अकबर दोनों की अंतिम परीक्षा बनता। उस वर्ष मानसून समय से पहले आ गया था। आगरा की गलियों में कीचड़ था, हवा में नमी थी और लोगों के मन में बेचैनी। प्रकृति जैसे राज्य के भीतर उठ रहे तूफान का संकेत दे रही थी। दरबार में संदेश आया, पूर्वी प्रांत में विद्रोह की आग भड़क चुकी है। विद्रोही कोई बाहरी शत्रु नहीं थे, वे वही लोग थे जो कल तक अकबर के नाम पर कर देते थे और आज अन्याय का नारा लगा रहे थे। अकबर ने संदेश पढ़ा। उनका हाथ कुछ क्षण कांप गया। ये असंतोष अचानक नहीं है, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। ये लंबे समय से भीतर पक रहा था। दरबार में तुरंत युद्ध की मांग उठी। जहां पनाह, सेना भेजिए, एक सेनापति बोला। डर से ही शांति लौटेगी। बीरबल शांत खड़े थे। अकबर ने उनकी ओर देखा। तुम क्या कहते हो? बीरबल ने गहरी सांस ली। उन्होंने कहा, जहां पनाह, डर से सन्नाटा आता है, शांति नहीं। दरबार में खलबली मच गई। एक दरबारी ने तीखे स्वर में कहा, यदि राजा कमजोरी दिखाएगा तो राज्य टूट जाएगा। बीरबल ने उत्तर दिया, और यदि राजा सत्य से मुंह मोड़ेगा तो राज्य भीतर से मर जाएगा। अकबर ने निर्णय नहीं दिया। उन्होंने कहा, मैं स्वयं वहां जाऊंगा। पूरा दरबार सिहर उठा। राजा का विद्रोह क्षेत्र में जाना ये असाधारण था। कुछ दिनों बाद अकबर साधारण वस्त्रों में कुछ विश्वस्त सैनिकों के साथ पूर्वी प्रांत पहुंचे। बीरबल भी साथ थे। गांव जले हुए थे, खेत उजड़े थे। लोगों की आंखों में भय नहीं, क्रोध था। एक वृद्ध ने अकबर की ओर देखकर कहा,
हमने राजा से नहीं, न्याय से विद्रोह किया है। ये वाक्य अकबर के हृदय में उतर गया। उसी रात विद्रोहियों ने घोषणा की, यदि राजा अगले दिन सभा में आए तो उनका निर्णय स्वीकार किया जाएगा। सभा लगी, अकबर आगे बढ़े, भीड़ मौन थी। एक युवक बोला, हम कर नहीं, सम्मान मांगते हैं। अकबर कुछ बोलते उससे पहले बीरबल आगे आए। उन्होंने कहा, सम्मान छीना नहीं जाता, कमाया जाता है और राजा उसे लौटाने आया है। भीड़ में हलचल हुई, लेकिन तभी एक तीर हवा में चला, अकबर के बहुत पास से निकल गया। क्षण भर में सैनिक सतर्क हो गए, युद्ध बस शुरू होने ही वाला था। तभी बीरबल ने वो किया जो इतिहास में कभी नहीं हुआ। वे अकबर के सामने खड़े हो गए, निहत्थ थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, यदि रक्त बहना ही है तो पहले मेरा बहे। भीड़ सन, अकबर चीख पड़े, बीरबल। बीरबल ने पीछे मुड़कर कहा, जहां पनाह आज मेरी नहीं आपकी परीक्षा है। क्षण भर का मौन सदियों जैसा लंबा लगा। फिर एक आवाज आई, रुको। तीर चलाने वाला युवक आगे आया, उसकी आंखों में आंसू थे। हम हत्यारे नहीं हैं, वो बोला, हम सुने जाना चाहते हैं। बीरबल ने सिर झुकाया। अकबर ने आगे बढ़कर कहा, आज मैं राजा नहीं, एक उत्तरदायी मनुष्य बनकर सुनूंगा। पूरी रात बातें हुई, आरोप, पीड़ा, प्रश्न सब सामने आए। अकबर ने कोई वादा नहीं किया। उन्होंने केवल ये कहा, गलतियां हुई हैं और उन्हें सुधारा जाएगा। सुबह विद्रोह समाप्त हो गया, बिना युद्ध, बिना रक्त। वापसी के रास्ते अकबर ने कहा, आज तुमने राज्य बचाया। बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहां बना, आज आपने स्वयं को बचाया। लेकिन अभी एक अंतिम अध्याय शेष था, क्योंकि इतिहास की सबसे कठिन परीक्षा अभी समाप्त नहीं हुई थी। विद्रोह शांत हो चुका था, लेकिन अकबर के भीतर उठी लहरें अब भी थमी नहीं थी। पूर्वी प्रांत से लौटने के बाद आगरा का किला उन्हें पहले जैसा नहीं लगा। हर दीवार, हर गलियारा, हर दीपक मानो उनसे प्रश्न कर रहा हो, क्या मैं सच में न्यायप्रिय राजा हूं या केवल एक शक्तिशाली शासक? अकबर ने कई रातें बिना नींद के बिताईं। वे सिंहासन पर बैठे रहते, पर मन कहीं और भटकता रहता। एक रात उन्होंने बीरबल को बुलाया। कमरा छोटा था, कोई दरबारी नहीं, कोई सिपाही नहीं, सिर्फ राजा और उसका सबसे कठिन दर्पण। अकबर ने कहा, बीरबल, मैंने युद्ध रोका, खून बहने से बचाया, फिर भी मन अशांत क्यों है? बीरबल कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, क्योंकि जहां बना, आपने विद्रोह तो रोक दिया, पर उस व्यवस्था को नहीं बदला जिसने विद्रोह को जन्म दिया। अकबर की आंखें उठी। तो समाधान क्या है? उन्होंने पूछा। बीरबल ने पहली बार सीधे, बिना किसी रूपक के कहा, सत्ता का त्याग। ये शब्द कमरे में गिरा और बहुत देर तक गूंजता रहा। अकबर ने धीमे स्वर में कहा, क्या तुम मुझसे राज छोड़ने को कह रहे हो? बीरबल ने सिर हिलाया, नहीं जहां पना, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि क्या आप राजा बने रहकर भी सत्ता छोड़ सकते हैं? अकबर समझ गए, ये अंतिम परीक्षा है। अगले दिन दरबार बुलाया गया। सभी को लगा कोई नया कानून आएगा या कोई नया युद्ध घोषित होगा, लेकिन अकबर ने जो कहा उसने इतिहास की दिशा बदल दी। उन्होंने घोषणा की कि अब से किसी भी बड़े निर्णय से पहले 3 सभाएं होंगी, एक दरबार की, एक विद्वानों की और एक आम प्रजा की। राजा का निर्णय अंतिम होगा, पर अकेला नहीं। दरबार सन्न रह गया। कुछ दरबारी भयभीत थे, कुछ क्रोधित, कुछ स्तब्ध। एक ने साहस करके पूछा, जहां पनाह, तो राजा की शक्ति का क्या होगा? अकबर ने शांत स्वर में कहा, जो शक्ति सुन नहीं सकती वो शासन के योग्य नहीं। ये वाक्य इतिहास में दर्ज हो गया। उसी दिन अकबर ने बीरबल को सबके सामने बुलाया। उन्होंने कहा, आज से बीरबल मेरे सलाहकार नहीं होंगे। दरबार में हलचल हुई। अकबर आगे बोले, वे मेरे शिक्षक होंगे। बीरबल ने सिर झुका लिया। अकबर ने कहा, जो मुझे सत्य सिखा सके वही मेरे सबसे निकट रहेगा। उस शाम बीरबल अकेले टहल रहे थे। उन्हें पहली बार लगा कि उनकी भूमिका पूरी होने वाली है। अकबर उनके पास आए। क्या तुम संतुष्ट हो? उन्होंने पूछा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, संतोष तो तब होगा जब लोग राजा के डर से नहीं, न्याय के भरोसे जिएंगे। अकबर ने आकाश की ओर देखा। तो क्या मेरी परीक्षा पूरी हुई? उन्होंने पूछा। बीरबल ने उत्तर दिया, नहीं जहां पनाह, अब परीक्षा आपकी नहीं रही, अब आप स्वयं परीक्षा बन गए हैं। दोनों कुछ देर मौन रहे। इतिहास की किताबें अक्सर युद्धों को याद रखती हैं,
लेकिन उस रात आगरा के किले में जो निर्णय लिया गया उसने सदियों का शासन बदल दिया। और फिर भी कहानी पूरी नहीं हुई थी। अब शेष था बीरबल का अंतिम पाठ, जो अकबर नहीं पूरे इतिहास के लिए था। आगरा का किला अब वैसा नहीं रहा था। निर्णय बदल चुके थे, नियम बदल चुके थे और सबसे अधिक राजा बदल चुका था। लेकिन इन सब परिवर्तनों के बीच एक व्यक्ति धीरे धीरे पृष्ठभूमि में जाता जा रहा था, बीरबल। वे अब दरबार में कम दिखाई देते थे। उनकी जगह कोई और नहीं ले पाया, पर वे स्वयं वो स्थान छोड़ चुके थे। लोग कहते बीरबल अब कहले जैसे नहीं रहे, पर सच ये था, बीरबल अब स्वयं से भी आगे निकल चुके थे। एक सुबह अकबर ने देखा कि बीरबल कई दिनों से दरबार नहीं आए। उन्होंने दूत भेजा। दूत लौटकर बोला, जहां पनाह, बीरबल नगर के बाहर एक छोटे से आश्रम में ठहरे हैं। अकबर चौंक गए। आश्रम? उन्होंने दोहराया। वे बिना किसी घोषणा के वहां पहुंचे। आश्रम साधारण था, न सोना, न संगमरमर, न सिपाही, बस मिट्टी, वृक्ष और शांति। बीरबल वहीं बैठे थे, कुछ बच्चों को सुन रहे थे। वे प्रश्न पूछ रहे थे और बीरबल मुस्कुराकर उन्हें उत्तर नहीं दे रहे थे। अकबर पास आए। तुम यहां क्या कर रहे हो? उन्होंने पूछा। बीरबल ने उठकर प्रणाम किया। जहां पनाह, उन्होंने कहा, अब मैं वही कर रहा हूं जो वर्षों से आपको सिखाने की कोशिश करता रहा। अकबर ने कहा, पर राज्य को अभी तुम्हारी आवश्यकता है। बीरबल मुस्कुराए। नहीं जहां पनाह, उन्होंने उत्तर दिया। अब राज्य को मेरी आवश्यकता नहीं, अब राज्य को आपकी आवश्यकता है। अकबर कुछ देर मौन रहे, फिर बोले, क्या ये विदाई है? बीरबल ने आकाश की ओर देखा। विदाई नहीं, उन्होंने कहा, पूर्णता। उस रात अकबर वहीं ठहरे। आग के पास बैठे दोनों ने बहुत देर तक बातें की। अकबर ने कहा, तुम्हारे बिना मैं डरता हूं। बीरबल ने उत्तर दिया, और आपके साथ रहकर मैं रुक जाता हूं। अकबर समझ गए। सुबह होने से पहले बीरबल ने अंतिम बात कही, जहां पनाह, याद रखिए, जब राजा स्वयं से प्रश्न करने लगे तो सलाहकार की आवश्यकता समाप्त हो जाती है। अकबर की आंखों में आंसू थे। उन्होंने कहा, इतिहास तुम्हें कैसे याद रखेगा? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, इतिहास मुझे नहीं, मेरे मौन को याद रखेगा। कुछ ही दिनों बाद यह समाचार फैला कि बीरबल ने सभी राजकीय दायित्व औपचारिक रूप से छोड़ दिए हैं। दरबार स्तब्ध था। कुछ दरबारी बोले, अब राजा अकेला है, पर अकबर जानते थे वे अकेले नहीं हैं, क्योंकि बीरबल अब उनके भीतर बोलते थे। समय बीतता गया, राज्य में शांति थी। निर्णय कम थे, पर न्याय गहरा था। एक दिन अकबर ने दरबार में कहा, आज मैं एक व्यक्ति का नाम नहीं लूंगा, पर उसकी शिक्षा को राज्य का नियम बनाऊंगा। उन्होंने घोषणा की, अब से किसी भी दंड से पहले कारण समझना अनिवार्य होगा। सब समझ गए ये किसका पाठ था। वर्षों बाद जब अकबर वृद्ध हो चले थे, उन्होंने अपने पुत्र से कहा, यदि कभी तुम्हें लगे कि तुम सबसे बुद्धिमान हो, तो समझ लेना तुम सबसे अकेले हो। ये वाक्य बीरबल की अंतिम छाया था, और उसी के साथ एक युग धीरे धीरे इतिहास में बदल गया। लेकिन अभी शेष है अंतिम अध्याय, जहां कहानी केवल अकबर और बीरबल की नहीं, बल्कि हर शासक और हर मनुष्य की बन जाती है। समय बहुत बदल चुका था। आगरा का किला वही था, पर उसकी दीवारों ने अब कई मौन सुन लिए थे। वे मौन जिनमें कभी बीरबल की हंसी गूंजती थी और कभी अकबर की दुविधा। अब दरबार चलता था, निर्णय होते थे, पर उन निर्णयों में एक अदृश्य उपस्थिति रहती थी। एक ऐसी उपस्थिति जो दिखती नहीं थी, पर हर सही फैसले में सांस लेती थी। अकबर अब कम बोलते थे, वे सुनते ज्यादा थे। जब कोई सलाह देता तो वे तुरंत उत्तर नहीं देते। वे रुकते, सोचते और अक्सर पूछते, क्या ये निर्णय मेरे लिए सही है या प्रजा के लिए? ये प्रश्न दरबार में नया था। कई दरबारी असहज हो गए। कुछ को लगा राजा अब पहले जैसा दृढ़ नहीं रहा, पर प्रजा को फर्क दिखने लगा। अब दंड से पहले कारण पूछा जाता था, अब कर से पहले सामर्थ्य देखी जाती थी, अब सत्ता से पहले संवेदना आती थी। लोगों ने कहना शुरू किया, राजा बदल गया है। लेकिन अकबर जानते थे वे नहीं बदले, वे समझे हैं। एक दिन दरबार में एक इतिहासकार आया।
उसके हाथ में मोटी पोथी थी। उसने झुककर कहा, जहांपनाह, मैं आपके शासनकाल का इतिहास लिख रहा हूं। अकबर ने पूछा, क्या उसमें युद्ध होंगे? इतिहासकार बोला, हाँ जहांपनाह। और जीत? अकबर ने पूछा। वो भी, इतिहासकार ने कहा। अकबर कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, क्या उसमें वे प्रश्न भी होंगे जो मैंने स्वयं से पूछे? इतिहासकार हिचकिचाया, नहीं जहांपनाह। उसने कहा, इतिहास प्रश्न नहीं, घटनाएं लिखता है। अकबर मुस्कुराए। तो तुम इतिहास नहीं लिख रहे, उन्होंने कहा, तुम केवल समय दर्ज कर रहे हो। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। उस शाम अकबर ने बीरबल को याद किया, पर बुलाया नहीं। वे जानते थे अब बीरबल को बुलाना उनकी शिक्षा के विरुद्ध होगा। उधर आश्रम में बीरबल वही थे, शांत, मौन, पर सजग। लोग दूर दूर से आते, राजा नहीं, साधारण लोग। कोई पूछता, सही क्या है? तो बीरबल मुस्कुराते। कोई पूछता, गलत क्या है? तो बीरबल चुप रहते, और लोग उत्तर अपने भीतर ढूंढ लेते। एक दिन एक युवक आया। उसने पूछा, आपने राजा को क्यों छोड़ दिया? आप तो सबसे शक्तिशाली हो सकते थे। बीरबल ने कहा, शक्ति सबसे बड़ा आकर्षण है और सबसे बड़ा बंधन भी। युवक ने पूछा, तो इतिहास आपको कैसे याद रखेगा? बीरबल ने जमीन पर एक रेखा खींची, फिर उसे मिटा दिया। इतिहास को वही याद रहता है जो मिटाया ना जा सके, उन्होंने कहा। उधर अकबर भी अपने अंतिम वर्षों में अक्सर टहलते हुए रुक जाते। वे सोचते, यदि बीरबल आज यहां होते तो क्या कहते, और फिर वे निर्णय लेते जो बीरबल कहते। एक दिन अकबर बीमार पड़े। दरबार में भय फैल गया। राजा ने अपने पुत्र को पास बुलाया। उन्होंने कहा, राज्य तुम्हें मिलेगा, पर सत्य तुम्हें खोजना होगा। पुत्र ने पूछा, कैसे? अकबर ने उत्तर दिया, यदि कभी लगे कि तुम सही हो तो किसी ऐसे को ढूंढना जो तुमसे असहमत हो। ये वाक्य बीरबल की सबसे गहरी छाया था। कुछ समय बाद ये समाचार धीरे धीरे फैला कि बीरबल अब बहुत कम बोलते हैं। लोग चिंतित हुए, लेकिन जो उनसे मिलने गया वो शांत होकर लौटा, क्योंकि बीरबल अब उत्तर नहीं देते थे, वे दृष्टि देते थे। और यही वो क्षण था जब इतिहास की दिशा बदल चुकी थी। अब कहानी किसी राजा की नहीं रही थी, अब ये कथा थी उस विवेक की जो सत्ता से ऊपर उठ गया हो। और फिर भी एक अंतिम सत्य अभी कहा जाना शेष था। समय अब तेज नहीं चलता था। आगरा के किले में घड़ियां तो वही थीं, पर उनके कांटे जैसे थक गए हों। अकबर अब वृद्ध हो चले थे। उनकी दाढ़ी में सफेदी थी, कदमों में वो दृढ़ता नहीं रही थी, लेकिन आंखों में एक ऐसी गहराई आ गई थी जो केवल जीवन को जी लेने के बाद आती है। दरबार अब छोटा कर दिया गया था। भीड़ कम थी, शब्द कम थे, पर हर निर्णय में ठहराव था। अकबर अब सिंहासन पर कम, खिड़की के पास ज्यादा बैठे रहते थे। वहां से यमुना दिखाई देती थी, बहती हुई, न रुकती हुई, न पीछे मुड़ती हुई। एक दिन उन्होंने अपने सबसे विश्वास पात्र सेवक से कहा, क्या तुम्हें लगता है मैंने अच्छा शासन किया? सेवक घबरा गया। उसने कहा, जहांपनाह, इतिहास आपको महान कहेगा। अकबर हल्के से मुस्कुराए। इतिहास बहुत कुछ कहता है, उन्होंने कहा, पर सत्य हमेशा उसके बीच छुपा रहता है। उस रात अकबर ने बीरबल को याद किया, बहुत गहराई से। उन्होंने किसी को भेजकर उन्हें बुलाया नहीं। वे जानते थे अब बुलावा नहीं, स्वीकृति चाहिए। उधर आश्रम में बीरबल एक वृक्ष के नीचे बैठे थे। उनके पास कुछ ही लोग थे, वे भी चुप थे। बीरबल की सांसें अब धीमी हो चली थीं, पर उनके चेहरे पर शांति थी, वैसी शांति जो उत्तर पा लेने के बाद आती है। एक शिष्य ने पूछा, गुरुदेव, यदि फिर से अवसर मिले तो क्या आप दरबार लौटेंगे? बीरबल ने आंखें खोली। उन्होंने कहा, यदि राजा को मेरी आवश्यकता होगी तो वो स्वयं को खोजेगा, मुझे नहीं। उसी समय आगरा से संदेश आया, अकबर बहुत बीमार हैं। ये कोई आदेश नहीं था, ये सूचना थी। बीरबल ने आंखें बंद कर लीं। उन्होंने कहा, समय आ गया है। वे चल पड़े, न राजकीय सम्मान के साथ, न शोर के साथ, बस एक वृद्ध व्यक्ति दूसरे वृद्ध व्यक्ति से मिलने। अकबर अपने कक्ष में लेटे थे। शरीर दुर्बल था, पर चेतना पूरी तरह जागृत। जब बीरबल भीतर आए, अकबर की आंखों में चमक लौट आई। तुम आ गए, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। बीरबल ने पास बैठते हुए कहा, मैं कहीं गया ही कहाँ था। दोनों कुछ देर चुप रहे। ये मौन सबसे गहरा संवाद था। अकबर ने कहा, मैं डरता हूं। बीरबल ने पूछा, किससे? इस बात से। अकबर बोले,
कि कहीं मेरे बाद सब फिर वैसा ही ना हो जाए जैसा पहले था। बीरबल ने धीरे से कहा, जहां पना, यदि परिवर्तन व्यक्ति पर टिका हो तो वो मर जाता है, यदि विचार पर टिका हो तो वो जीवित रहता है। अकबर की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने कहा, तो क्या मेरा जीवन सार्थक था? बीरबल ने बिना रुके उत्तर दिया, आपने स्वयं से प्रश्न किए, यही पर्याप्त है। कुछ देर बाद अकबर ने अंतिम प्रश्न पूछा, इतिहास मुझे क्या कहेगा? बीरबल मुस्कुराए, इतिहास आपको राजा कहेगा, उन्होंने कहा, पर समय आपको एक शिष्य के रूप में याद रखेगा। अकबर ने गहरी सांस ली। उनके चेहरे पर शांति उतर आई। उन्होंने धीरे से कहा, तो मेरी परीक्षा पूरी हुई? बीरबल ने सिर झुकाया। हाँ, उन्होंने कहा, और मेरी भी। बाहर सूर्य ढल रहा था, यमुना वैसे ही बह रही थी। कुछ ही दिनों बाद अकबर संसार से विदा हो गए। दरबार रोया, प्रजा रोई, इतिहास ने लिखा, लेकिन कहीं दूर एक आश्रम में बीरबल ने दीपक बुझा दिया। उन्होंने कहा, अब कथा पूरी हुई, पर सच ये था, कथा समाप्त नहीं हुई थी। अब वो हर उस व्यक्ति के भीतर जीवित थी जो सत्ता में होकर भी सत्य की खोज करता है। समय किसी का इंतजार नहीं करता। सम्राट अकबर के जाने के बाद आगरा का किला वैसा ही खड़ा था, पर उसकी आत्मा बदल चुकी थी। सिंहासन खाली नहीं था, उत्तराधिकारी बैठ चुका था, दरबार भी चल रहा था, पर हर दीवार के भीतर एक प्रश्न गूंजता रहता था, क्या सत्ता केवल शासन करने का नाम है, या क्या सत्ता स्वयं को नियंत्रित करने की क्षमता है? अकबर के बाद के वर्षों में लोग उनके युद्ध नहीं गिनते थे, वे उनके प्रश्न याद करते थे। वे कहते थे, वो राजा था जिसने स्वयं से प्रश्न करना सीखा। और हर बार जब ये वाक्य बोला जाता, बीरबल का नाम अपने आप हवा में तैरने लगता। बीरबल अब बहुत वृद्ध हो चुके थे। उनके बाल सफेद थे, शरीर दुर्बल था, पर आंखों में वही शांति थी जो अंतिम सत्य को छू लेने के बाद आती है। आश्रम में अब भी लोग आते थे, कोई राजा नहीं, कोई सेनापति नहीं, सिर्फ मनुष्य। एक दिन एक युवा शासक आया। उसने प्रणाम किया और पूछा, मैं राज्य करता हूं, पर भय से घिरा रहता हूं। आप बताइए, सही शासन क्या है? बीरबल ने बहुत देर तक उसे देखा, फिर धीरे से बोले, जिस दिन तुम्हें सिंहासन से अधिक अपने निर्णयों का भार लगे, उस दिन समझ लेना तुम सही शासन कर रहे हो। युवक चुप हो गया। वो समझ गया, ये कोई उत्तर नहीं, एक दर्पण है। समय और आगे बढ़ा। एक सुबह आश्रम में असामान्य शांति थी, पक्षी भी कम बोल रहे थे। बीरबल वृक्ष के नीचे बैठे थे, उनकी सांसें अब बहुत हल्की थीं। एक शिष्य पास आया और बोला, गुरुदेव, इतिहास आपको कैसे याद रखेगा? बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने कहा, इतिहास को याद रखने दो जो उसे आसान लगे। मुझे याद रखना उन लोगों के लिए छोड़ दो जो सत्य से डरते नहीं। ये उनके अंतिम शब्द थे। उस दिन न कोई शोर हुआ, न कोई घोषणा। एक दीपक बुझा और एक विचार पूरी दुनिया में फैल गया। आगरा में जब यह समाचार पहुंचा तो दरबार कुछ क्षण मौन हो गया। फिर नए सम्राट ने आदेश दिया, दरबार में एक स्थान खाली रखा जाएगा, किसी व्यक्ति के लिए नहीं, एक विचार के लिए। इतिहासकारों ने कलम उठाई। उन्होंने अकबर का नाम लिखा, बीरबल का नाम लिखा, पर शब्दों के बीच कुछ ऐसा लिखा जो पहले कभी नहीं लिखा गया था। उन्होंने लिखा, ये वो काल था जब राजा की परीक्षा सलाहकार ने नहीं, सत्य ने ली। और बीरबल को इसलिए महान नहीं कहा गया कि वे बुद्धिमान थे, बल्कि इसलिए कि वे समय रहते चुप हो गए। क्योंकि हर युग को एक बीरबल की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन हर युग को बीरबल जैसी चेतना चाहिए। और यही था इतिहास की सबसे कठिन दो चुनौतियों का उत्तर। पहली चुनौती, अन्याय देखकर भी अहंकार को शांत रखना। दूसरी चुनौती, सत्ता के सामने भी सत्य को जीवित रखना। अकबर परीक्षा में फंसे थे, बीरबल मार्ग बने, और इतिहास दोनों को अमर कर गया। कथा यहीं समाप्त होती है, पर संदेश नहीं। क्योंकि जब भी कोई शासक अपने निर्णय से पहले एक क्षण ठहरता है, जब भी कोई व्यक्ति सही होते हुए भी नम्र रहता है, तब कहीं ना कहीं बीरबल आज भी जीवित होते हैं। ये कथा अकबर और बीरबल की नहीं थी। ये कथा सत्ता और विवेक के बीच होने वाले उस संघर्ष की थी जो हर युग में दोहराया जाता है।
इतिहास अक्सर राजाओं को उनकी जीत, उनकी तलवार और उनके साम्राज्य से मापता है, पर ये कहानी हमें सिखाती है कि सबसे कठिन युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़े जाते हैं। अकबर की पहली चुनौती बीरबल के लिए नहीं थी, वो स्वयं अकबर के अहंकार की परीक्षा थी। और दूसरी चुनौती किसी प्रश्न का उत्तर नहीं थी, वो ये जानने की कसौटी थी कि क्या सत्ता सत्य को सुनने का साहस रखती है या नहीं। बीरबल इसलिए महान नहीं थे कि वे हर प्रश्न का उत्तर जानते थे, बल्कि इसलिए कि वे जानते थे कब बोलना है और कब मौन ही सबसे बड़ा उत्तर है। जब बीरबल ने दरबार छोड़ा तो वो हार नहीं थी, वो त्याग था, और त्याग हर युग में सबसे कठिन निर्णय होता है। अकबर की सबसे बड़ी विजय कोई युद्ध नहीं था, उनकी सबसे बड़ी विजय थी ये स्वीकार करना कि एक राजा भी गलत हो सकता है। और यही कारण है कि अकबर इतिहास में सिर्फ सम्राट नहीं, एक शिक्षार्थी राजा के रूप में याद किए जाते हैं। इस कथा का अंतिम संदेश बहुत सरल है, लेकिन बहुत कठोर भी। जहां प्रश्न पूछे जाते हैं वहां बुद्धि जन्म लेती है। जहां प्रश्न दबा दिए जाते हैं वहां पतन शुरू होता है। आज का समय बदला है, राजा नहीं है, दरबार नहीं है, लेकिन निर्णय आज भी लिए जाते हैं, घर में, समाज में, राजनीति में और हमारे भीतर। और हर बार जब हम सत्ता में होकर भी न्याय चुनते हैं, नम्रता चुनते हैं, सत्य चुनते हैं, तब ये कथा फिर से जीवित हो जाती है। यही कारण है कि अकबर और बीरबल इतिहास में नहीं, चेतना में अमर हैं।